गौरी की सहेलियां स्मिता और सोना कुछ दिनों के लिए गौरी के घर रहने आई थी। अगले कुछ दिनों बाद, गौरी, अगले कुछ दिनों में हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे रेंट से ना एक घर मिल गया है, जल्दी ही हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। सिर्फ 15 दिन तो हुए तुम्हें यहाँ आए हुए और तुम जाने की बातें कर रही हो। क्या हुआ, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? अरे नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम छोटे बच्चे थोड़ी ना है, हमें समझ में आता है। तुम्हारे घर वालों को हमारे यहाँ रहने से दिक्कत हो रही है, खास करके तुम्हारी भाभी को। अरे लेकिन भाभी सब कुछ कर तो रही है, उन्होंने तुम्हें कभी कुछ कहा तो नहीं है? यही तो चाल है तुम्हारी भाभी की। तुम्हारे सामने वो अच्छी बनती है, लेकिन हमसे पूछो वो कैसी है। तुम ना भोली हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारे घर वाले तुम्हें कम और तुम्हारी भाभी को ज्यादा अहमियत देते हैं, देख रहे हैं हम पिछले कुछ दिनों से। यूं ही नहीं, तुम्हारी भाभी तुम्हारे घर वालों के आगे पीछे घूमती है। तुम्हारी जगह जो लेनी है उन्हें इस घर में, ये अच्छा खाना बनाना, सबकी देखभाल करना, ये बस नाटक है। असलियत में वो घर वालों के दिल में जगह बनाकर तुम्हें इस घर से भगाना चाहती है। तुम्हारी भाभी तुम्हारी शादी की रट लगाकर बैठी है। जिंदगी में करने के लिए कितना कुछ है, लेकिन नहीं, वो बस तुम्हारी शादी करना चाहती है। शादी करके किसका भला हुआ है? अब मुझे ही देखो, शादी का लड्डू खाने के बावजूद मैं तो अकेली हूँ, तलाक हो गया है मेरा। काम काज को लेकर भी तुम्हारी भाभी तुम्हें कितना टोकती रहती है, ये मत करो, वो मत करो, इतने बजे उठो, यही खाओ, यही पहनो। भाई मैं तो पक गई, 15 दिन में पता नहीं तुम कैसे रहती हो तुम्हारे घर वालों के साथ। भाभी मुझे जो भी समझाती है वो मेरी भलाई के लिए है। आगे जाकर मैं किसी के घर की बहू बनूंगी तो उस घर में मेरी हर कोई तारीफ करे, इसलिए भाभी मुझे अभी से सब सिखा रही है। हे भगवान, कितनी भोली हो गौरी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या? ये तुम्हारी भाभी का दिखावा है। यही सब नाटक करके तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे भैया को अपने पल्लू से बांध लिया है। तुम्हारे माँ बाप को भी वो इशारों पर नचा रही है और अब तुम्हें भी अपनी भाभी जैसा बनना है। कल मेहमान आए थे, उनके सामने तुम्हारी माँ तुमसे पहले तुम्हारी भाभी की तारीफ कर रही थी। सावनी इतनी सुंदर है, सावनी इतना अच्छा खाना बनाती है, सावनी समझदार है, सावनी पूरा घर संभालती है, हमारी देखभाल करती है। ओह माय गॉड, और न जाने क्या क्या। तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी है भी नहीं एक्चुअल में, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारी भाभी को कुछ ज्यादा ही सर पर बिठा रखा है। हम आए तब से देख रहे हैं, खाना तुम्हारी भाभी के पसंद का, घर में बर्तन तुम्हारी भाभी के पसंद के, कोई मेहमान आएगा तो उनके लिए क्या खरीदना है ये तुम्हारी भाभी देखेगी। ऐसा लगता है कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे घर वालों को वश में कर लिया है। वक्त रहते ही तुम अपना देखना शुरू कर दो। ये परिवार वाले, इनका प्यार कुछ नहीं होता, ये बस दिखावा होता है, दिखावा। घर, संस्कार, इज्जत, इस नाम पर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बांध कर रखा है। ना मौज मजा करने देते हैं तुम्हें और ना ही कहीं घूमने देते हैं। तुम कौन से कपड़े पहनोगी ये भी तुम्हारे मम्मी पापा डिसाइड करते हैं। ऐसा कभी होता है क्या भला? तुम्हें ना पूरा बोरिंग बना दिया है तुम्हारे घर वालों ने। लेकिन गौरी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें भी हमारी तरह बोल्ड एंड ब्यूटीफुल रहना अच्छा लगता है ना, तो तुम इन घर वालों की बकवास सुनना आज से बंद कर दो। हम है ना, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। 4 दीवारों के अंदर घुटन भरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि हमारी जिंदगी में चिल करे, जो मन चाहे पहने, जहां मन चाहे वहां घूमे, देर रात तक पार्टी करे, मौज मजा करे। यही तो लाइफ है। ये शादी और काम धाम में क्या ही रखा है, ये सब बकवास है। तुम अपने घर वालों की ना सुनो, नहीं तो ससुराल जाकर तुम्हें बर्तन ही मांजने होंगे। अब आज का ही ले लो, तुम्हारे घर में पूजा है लेकिन कोई तुम्हें कुछ नहीं पूछ रहा। पूजा का सामान, मेहमान, सब कुछ तुम्हारी भाभी देख रही है। सुबह से देख रहे हैं हम कैसे तैयार होकर सब मेहमानों के आगे पीछे कर रही है। तुम्हारी माँ कह रही है पूजा में भी तुम्हारी भाभी बैठेगी। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कहीं का नहीं रखा। देखो, हमसे ना तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जाएगा, इसलिए हम अगले 2 दिनों में हमारे रेंट के घर में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन हम तुम्हें पराया नहीं कर रहे। जब भी तुम्हारा मन चाहे तुम हमारे घर में आ सकती हो। हम तुम्हारे घर वालों जैसे नहीं है। चाहे जो भी हो, तुम हमारी सहेली हो और हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। स्मिता और सोना की बातें सुनकर गौरी सोच में पड़ जाती है। स्मिता और सोना ने उसके ऐसे कान भरे थे कि उनकी कही हुई हर बात गौरी को अब सच लगने लगी थी। अगले 2 दिनों में स्मिता और सोना उनके रेंट के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ गौरी का अपने घर वालों के साथ बर्ताव बदल जाता है। माँ, मेरे पास के सारे पैसे खत्म हो गए, मुझे और पैसे चाहिए। अरे गौरी, परसों तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना खर्च के लिए, वो भी खर्च हो गए क्या? भाभी, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ ना। पैसे भले ही आपने दिए थे, लेकिन इस घर में हर पैसा मेरे भाई की कमाई का आता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको हिसाब किताब देने की कोई जरूरत है। गौरी, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया।
अच्छे से समझती हूँ आपको और आपके हर एक इरादे को। ये भोलेपन का नाटक ना किसी और के सामने जाकर करना, मेरे सामने नहीं। गौरी, ये क्या तरीका हुआ अपनी भाभी से बात करने का? अभी तक तो तुम अपने भाभी को दोस्त समझती थी, पता नहीं पिछले कुछ दिनों से तुम्हें क्या हो गया है। हर बात को लेकर हर किसी से झगड़ा कर रही हो, घर वालों से ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे हम तुम्हारे दुश्मन हैं। विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हमारी गौरी हो। पता नहीं ये सब तुम्हें कौन सिखा रहा है। कल पीहू ने तुम्हारे पर्स को हाथ लगाया तो तुमने कितना तमाशा किया, उस पर भी हाथ उठा रही थी तुम। पीहू में तुम्हारी जान बसती है, लेकिन आजकल तुम्हें तुम्हारे गुस्से के सामने पीहू भी दिखाई नहीं दे रही। माँ, मुझे कौन क्या सिखा रहा है ये सब आप छोड़ो। आप अपनी बहू से काफी कुछ सीख रही हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बहू की पड़ी है। हर किसी के सामने सिर्फ बहू की तारीफ करना, हर चीज में बहू को इंपॉर्टेंस देना। बेटी आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। पता नहीं मैं इस घर में रहती क्यों। ये मुझे घर नहीं कैद खाना लग रहा है अब, क्योंकि यहाँ मुझे क्या लगता है इसकी कदर तो किसी को नहीं है। माँ जी, आप शांत हो जाइए। गौरी की बातों का मुझे बुरा नहीं लगा। देखा कितना अच्छा नाटक करती है आपकी बहू। माँ, भाभी आपको यही दिखाना चाहती है कि देखो गौरी कितनी गुस्से वाली है, कितना तमाशा करती है, लेकिन मुझे देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, हर बात को कैसे अच्छे से संभालती हूँ। दोगली कहीं की। गौरी की बातें सुनकर सावनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौरी गुस्सा होकर अपनी सहेलियों के घर चली जाती है। क्या हुआ गौरी, रो क्यों रही हो? अरे उसकी भाभी, उसने कुछ किया होगा। पता नहीं मेरी भाभी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हर चीज को लेकर तमाशा करना उनकी आदत हो गई है। आज घर से निकलते वक्त मैंने माँ से पैसे मांगे तो भाभी मुझसे हिसाब मांगने लगी, कहने लगी कल ही तो दिए थे। उनकी बातों से पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया, वो भी मुझसे झगड़ा करने लगी। देखो आ गई ना बात हमारे पर। यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहे थे हम तुम्हें, लेकिन तुम थी कि मेरा घर, मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरे अपने, इसी बात की रट लगाए बैठी थी। कोई किसी का नहीं है, वो लोग तुम्हें अपना समझती ही नहीं है। उन्हें बस तुम पर जिम्मेदारियां थोपना, तुम्हें भला बुरा कहना, तुमसे काम करवाना, यही सब आता है। ये परिवार और उनका प्यार सच होता ही नहीं है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें अपना समझने का बस नाटक करते हैं, क्योंकि उन्हें पट्टी पढ़ाने वाली तुम्हारी भाभी जो बैठी है तुम्हारे घर में। मैं तो कहती हूँ तुम भी सिर्फ पैसों तक ही उनसे रिश्ता रखो। ये शादी वादी का चक्कर अपने दिमाग से निकाल दो। उनसे पैसे लेना, अच्छी खासी शॉपिंग करना, क्लब में जाना, पार्टी करना, ये सब करना शुरू कर दो। यही तो जिंदगी है। अगर पूरी जिंदगी तुम इसी तरह सबका सुनती रहोगी, हर एक की मर्जी का ख्याल रखोगी, तो खुद के मन का कब करोगी? वैसे भी पार्टी करना, देर रात तक बाहर घूमना, छोटे कपड़े पहनना गलत थोड़ी ना है। और तुम्हारी भाभी जो संस्कारी बनने का नाटक करती है ना, वो भी शादी से पहले पार्टी शोर शराबाई करती होगी। वो तो ससुराल वालों के सामने लड़कियां अच्छा बनने का नाटक करती हैं। तुम लोग सही कह रहे हो। मेरे घर में मेरी किसी को नहीं पड़ी, उन्हें मैं सिर्फ एक बोझ लगती हूँ। ये लोग सुबह शाम एक ही बात करते हैं, मेरे लिए रिश्ता आया है, कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी। सच तो ये है कि मेरे अपने ही मुझे घर से भगाने पर तुले। अब दिखाती हूँ मैं उन्हें कि गौरी क्या चीज है। अब से मैं अपने मन की सुनूंगी और अपने मन का ही करूंगी। गौरी पहले ही गुस्सा थी। स्मिता और सोना ने उसके गुस्से को अब और बढ़ाया था। जो बात सच नहीं थी वो भी स्मिता और सोना गौरी को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। गलतफहमी की शिकार हुई गौरी स्मिता और सोना की हर बात को सच